पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। देखें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी आधा वेतन मिलता है। इस पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग पूरे देश में तेज हो रही है। तो चलिए आप सभी पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी साझा करते हैं। तो आइए जानते हैं। कर्मचारियों का बढ़ता आंदोलन। पहले कर्मचारी कम संख्या में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हजारों की संख्या में एकजुट होकर अपनी मांग रख रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। नए प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार ने यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है, लेकिन इस योजना से सभी कर्मचारियों में नाखुश नजर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में एकजुट होकर पुराने पेंशन के मांग करते जा रहे हैं। सरकार का नया प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से थोड़ी कम पेंशन मिलेगी, लेकिन अहम बात यह है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी, जैसे पुरानी पेंशन योजना में होता था। और इस प्रस्ताव के तहत जो पेंशन लागू होगी, इसमें बहुत सी कमियां नजर आ रही है। इस योजना के तहत कर्मचारी को पेंशन के रूप में पैसा तो मिलेगा, परंतु पुरानी पेंशन योजना जैसा लाभ नहीं मिलेगा। नई पेंशन योजना के नुकसान। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम लाभ मिलता है और भविष्य सुरक्षित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर टैक्स देना पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना के लाभ। कर्मचारियों को आधा वेतन रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है। साथ ही साथ महंगाई भत्ता भी साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। आय की सुरक्षा मिलती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आय की चिंता नहीं होती है। अब आप ही बताइए कि आपके विचार में कौन सी योजना सही है, नई पेंशन योजना या एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस या पुरानी पेंशन योजना? अपने प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्रता। केवल 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारी। 10 वर्ष से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन पर न्यायालय का हस्तक्षेप। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना को वापस पाने की याचिका स्वीकार की है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व को समझाया है। राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर ओपीएस बहाल करने का आदेश। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में बहस जारी है। कर्मचारियों की मांग और सरकार के नए प्रस्ताव के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है। न्यायालय के हस्तक्षेप से यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आने वाले समय में इस विषय पर और अधिक चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मुद्दे पर होने वाले नवीनतम घटनाक्रम पर नजर रखें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। साथ ही सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वो कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक न्यायसंगत समाधान निकालेगी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। नई पेंशन योजना सही है या ओपीएस? अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।